किया जाएगा। मैं जहां भी जाता हूं, मैं पत्रकार भाइयों से भी मिलने का काम करता हूं, क्योंकि आप आईना है, चौथे स्तंभ है। आपके माध्यम से कुछ अगर हमें जानकारी मिल सके जिससे हमें काम करने में आसानी हो, वो भी मैं लेना चाहूँगा। आज मैं आप सबको इसलिए निमंत्रित किया हूँ कि आपसे भी अगर कोई मुझे जानकारी मिल सके जिसको मैं इस्तेमाल कर कर समाज की उन्नति के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं काम कर सकूं, तो आपका बहुत बड़ा आभार होगा मेरे लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने भी सुझाव मुझे दें। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी वोट जो यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टियां उनके खेमे में है, आपको लगता है कि इसके समीकरण में कोई बदलाव ला सकेंगे आप? खेमे में थे, है नहीं, क्योंकि मेरा भाई था जो मुसलमान समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो दिल से राजनीति करते हैं। मैं उनको दिमाग से राजनीति करना सिखा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों को फर्क नजर आ रहा है कि जो लोग अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो देते कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारा जो बहुसंख्यक हिंदू भाई उससे दूर कर देते हैं, हमको उससे दूर करके हमारा उपयोग करते हैं वोट बैंक के रूप में। हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो पाया। आप बिहार जैसा राज्य देखिए, आज वहाँ पर वोट पड़ रहा है। आने वाले समय में नीतीश जी की और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो लाभ है वो जब तक राज्यों को नहीं मिलेगा, राज्य का विकास नहीं होगा। राज्य का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर केंद्र में जिसकी सरकार थी, राज्य में इसकी सरकार नहीं आ पाई, इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया। मुझे लगता है इस बार समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। जो वोट बैंक के रूप में मुसलमान समाज को लोग इस्तेमाल करते थे, अब मुसलमान वोट बैंक नहीं इस्तेमाल होगा। 2011 से अब तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, क्या लगता है इन 9 सालों में बंगाल के मुसलमानों को कुछ भला हुआ, डेवलपमेंट हुआ? मुझे तो कहीं भला दिखाई नहीं दे रहा है। आज कल मैं जो है साउथ परगना में एक कार्यक्रम में गया था। 80 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे। बनगा गया था। आप मुझे बताइए, देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। माननीय नितिन गडकरी के नेतृत्व में ऐसी सड़कें बन रही हैं जो 100 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। दीदी ने ना विकास किया है, ना विकास करने दे रही है। इसलिए दीदी को लोगों ने अब पैक कर लिया है, अब पार्सल भेजने वाले हैं। देख लिया है कि हमारा विकास किसी ने नहीं किया। हम कांग्रेस के साथ थे, हमको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया गया, उन्होंने हमको वोट बैंक में इस्तेमाल किया, विकास नहीं किया। हम लेफ्ट के साथ गए, उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, हमारा विकास नहीं किया। हम दीदी के साथ आए, हमको लगा दीदी ये मसीहा है, दीदी ने स्कार्फ पहन लिया, रोजे रखे, इफ्तारी की, नमाज भी पढ़ लिया, लेकिन विकास नहीं किया। मुसलमान को दीदी से नमाज नहीं पढ़वाना है, मुसलमान को दीदी से विकास करवाना था, लेकिन विकास करने में दीदी भी फेल रही। और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान अब पहचानने लगा है। मुसलमान को समझ में आ गया ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इससे हमें डराया गया। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी दुश्मन होती तो जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। अगर दुश्मन होती तो बनाने वाले में मुसलमान को शामिल किया जाता क्या? जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हुए, वो अध्यक्ष थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी महामंत्री थे, जनरल सेक्रेटरी थे। मुरली मनोहर जोशी जी जनरल सेक्रेटरी थे, और उनके साथ में थे हाजी नमाजी सिकंदर बख्त। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए दिल से प्रयास किया, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन मुझे अफसोस था कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लोग पहचान नहीं पाए। कांग्रेस और लेफ्ट और दीदी जैसे बहरूपियों ने उनको रोक कर रखा, ठग कर रखा, उनको भारतीय जनता पार्टी से डरा कर रखा। मुझे खुशी है इस बात की कि अब वो डर दूर हो गया है, सूरज निकल रहा है, कमल खिल रहा है। बंगाल में सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है अल्पसंख्यक के लिए, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सीए कोई नहीं मुद्दा है। ये जो हुआ ये पाप था कांग्रेस लेफ्ट का। मुझे तो ये कहना है कि सीए लाकर
माननीय मोदी जी की सरकार ने वो हिंदू भाई, वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जो यहाँ पर कई पीढ़ियों से 50 सालों से पड़े हुए, जिनकी पहचान नहीं थी, उनको पहचान देने का काम किया। और मुसलमान तो हिंदू भाई का आभारी है। आज अगर हिंदू पड़ोस के बांग्लादेश में देखिए क्या हालत है, पाकिस्तान में देखिए मुसलमानों की क्या हालत है, भय की ज़िंदगी जी रहे। आज भी जो मुसलमान पाकिस्तान गया हुआ था बंटवारे में, उसको मुहाजिर कहा जा रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आज मुसलमान अगर खुशहाल है भारत में तो हमारे हिंदू भाइयों की वजह से है। हिंदू भाइयों ने कहा तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये देश तुम्हारा है, ये मिट्टी तुम्हारी है, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हिंदू भाइयों ने हमारी रक्षा की, हमें रोजगार में साथ रखा, हमें व्यापार में साथ रखा, हमें शिक्षा में साथ रखा, हमें हर जगह बराबर बढ़ने का अवसर दिया हमारे हिंदू भाइयों ने। अगर कोई हिंदू भाई वहाँ प्रताड़ित था और यहाँ 50 सालों से पड़ा हुआ था, कांग्रेस ने उनको न्याय नहीं दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिया, तो क्या बुरा किया। लेकिन जो हिंदू भाई को न्याय मिला तो मुसलमान भाइयों में गुमराह किया गया, मुसलमान भाइयों में ये गैर समझ फैलाई गई कि अब तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो जो विरोध हुए वो गैर समझ की वजह से हुए। मुसलमानों को क्या लगा कि हिंदू आएंगे मुसलमान जाएंगे, लेकिन समय के रहते हुए हम सभी लोगों ने, समाज के अच्छे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम मुसलमान भाइयों को ये समझाने में सफल रहे कि कोई जाएगा नहीं। यहाँ जो पहले से थे उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको पहचान देने के लिए हमने नागरिकता देने का कानून बनाया है। वहाँ अगर कोई मुसलमान आना चाहता है उसके लिए भी कानून पहले से मौजूद है। अदनान सामी को हमने नागरिकता दी है। कोई मुसलमान अगर वहाँ से आना चाहता है उसको हम नागरिकता देने में तैयार हैं। और अगर यहाँ के तथाकथित जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की दलाली करते हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, जो भारत में फूट डालना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो आओ अखंड भारत फिर से बना लेते हैं, हम पूरे पाकिस्तान को शामिल कर लेते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। দেখো কি শুরু হবে তো কালিদা স্টার্ট কালিদা থেকে আজকে আমাদের সর্বভারতীয় মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি মাননীয় জামাল সিদ্দিকীজি আপনাদের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন আর উনি এখন আপনাদের সামনে প্রেস বাইট করবেন। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा विलम्ब हुआ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये वेस्ट बंगाल का मेरा पहला दौरा है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मिलने आया हूं। मैं ये यकीन दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कमज़ोर नहीं है। देश के 11 करोड़ जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सब पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ हैं। जो हत्याएं की जा रही हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है, ये तत्काल बंद होना चाहिए। ममता दीदी की जो गुंडागर्दी चल रही है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, ये तत्काल बंद होना चाहिए, वरना देश भर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ममता दीदी को सबक सिखाने के लिए बंगाल का रुख कर लेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज की जिम्मेदारी दी है। मेरा
ये जो कार्यकाल शुरू हुआ है, मैंने इस कार्यकाल को बूथ पर समर्पित किया है। मेरा टारगेट है, मेरा ध्येय है कि जिस बूथ पर अल्पसंख्यक समाज रहता है वहां पर हम अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाएं, वहां पर हम टीम बनाएं, क्योंकि बुराई वहीं पर फैलती है। हमारी वहां पर ताकत नहीं होने से जो विपक्षी दल हैं, जो देशद्रोही ताकतें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के साजिशें रचते हैं। उन साजिशों पर रोक लगाया जाएगा। जो केंद्र सरकार में योजनाएं चल रही हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, 350 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाला हुआ है। उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए हमें उन सदस्यों की मदद लेनी है और चुनाव में भी बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करवाना है, क्योंकि अब अल्पसंख्यक समाज वोट बैंक का रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। हमें स्कार्फ पहनकर इफ्तारी करने वाली नेता नहीं चाहिए। हमें सही मानों में धर्मनिरपेक्ष नेता, जो अपने धर्म को पालन करके देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए काम करे। दीदी की जो बहरूपियापन था पश्चिम बंगाल ने वो भी देखा है। जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते थे, आज 60-60 हजार के सैंडल पहने जा रहे दीदी को। जो साबुन से वो दीदी मुंह नहीं धोते थे, आज बंबई से लोग आकर मेकअप करते हैं उनका। जिस धनराशि से कई जिलों के विकास हो सकते थे, उससे बड़ी धनराशि दीदी सिर्फ अपने पोस्टर पश्चिम बंगाल में लगवाने के लिए खर्च कर रही हैं। ये जनता सब देख रही है और दीदी को हटाने के लिए जनता ने कमर कस लिया है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यक समाज का होगा, मुस्लिम समाज का होगा। ये मैं आपके सामने आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 3 दिन से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात किया है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है। मैंने देखा है लोगों ने तैयारी कर ली है, चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है जल्द से जल्द दीदी को वापस भेजने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज में काम करने के लिए बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं के सिलेक्शन का भी काम शुरू किया है। जो कार्यकर्ता अच्छा काम कर सकते हैं उनको नीचे से ऊपर लाकर उनको काम पर लगाने का भी काम शुरू हो गया है। उस मुहिम के लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, अभी मुझे अपनी टीम को बनानी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बनानी है। इसी प्रकार से मैं पूरे देश भर से जो अच्छे कार्यकर्ता है, जो समाज में जिनकी मान्यता है, उनको लेकर मैं एक अपनी अच्छी टीम भी बनाने वाला हूँ। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समाज जो जुड़ना चाहता है, जो राह देख रहा है कोई आए, उनका मार्गदर्शन करे। जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो दुश्मन बताया गया है, वो भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोई आए और काम करे।